अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट से प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइंड ब्रेन की डेफिनेशन और सेरिब्यूलम आप लोगों के साथ डिस्कस की। आज जो हमारा लेक्चर होगा हाइंड ब्रेन के जो मज़ीद टू पार्ट्स हैं उनकी डेफिनेशन और वो डेफिनेशन के साथ साथ उनकी जो फंक्शन है, यानी वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो क्या चीज़ें कंट्रोल करते हैं, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था, हमारा हाइंड ब्रेन भी 3 पार्ट्स में कंसिस्ट है। जिस तरह हमारे पास फोर ब्रेन था, फोर ब्रेन के भी अंदर 3 ब्रांच थे, यानी सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसी तरह हमारा जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन के मज़ीद अंदर 3 पार्ट्स है। ब्यूलम हो गया, नंबर 2 हो गया हमारे पास पोन्स, नंबर 3 हमारे पास हो गया है मेडुला ओब्लोगेटा। हमारे पास हो गया मेडुला ओब्लोगेटा, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब हम चलते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, यानी हाइंड ब्रेन भी इसी तरह 3 मेजर पार्ट्स के साथ कंसिस्ट है, सेरिब्यूलम, पोन्स एंड थर्ड जो हमारे पास है नंबर 1 हो गया सेरिब्यूलम, 2 पोन्स, 3 मेडुला ओब्लोगेटा। हमने सेरिब्यूलम आप लोग के साथ इसे पिछले लेक्चर में डिस्कस की है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है पोन्स, यानी पोन्स किधर है, ये है हमारे पास पोन्स मौजूद है। तो अब देखते हैं पोन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। पोन इज लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ मेडुला एंड कंट्रोल सॉल्विंग्स ऑफ फूड्स एंड सेंस ऑफ टेस्ट। यानी ये जो हमारा जो पोन प्रेजेंट है हमारे ब्रेन के साथ, कहता है ये हमारे मेडुला ओब्लोगेटा से ऊपर है, यानी मेडुला ओब्लोगेटा से ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। उसके बाद इसका जो फंक्शन है, यानी क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करते हैं, सॉल्विंग ऑफ फूड, यानी जब हम फूड वगैरह निकालते हैं या जब अंदर ले जाते हैं, तो ये इसका काम होता है पोन्स का, इसको कंट्रोल करना। उसके बाद सेंस ऑफ टेस्ट, यानी जब हम कोई चीज़ फॉर एग्जांपल ज़बान में रख लेते हैं या ज़बान के ऊपर जब कोई भी चीज़ हम रखते हैं तो हमें पता चलता है ये किस चीज़ की टेस्ट है, क्या चीज़ है, मीठी है, कड़वी है, यानी क्या क्या चीज़ है वो भी हमें पोन्स ही रिस्पॉन्स देती है कि ये चीज़ है, इसका टेस्ट ये है। अब चलते हैं मेडुला ओब्लोगेटा। मेडुला ओब्लोगेटा का क्या काम है। मेडुला ओब्लोगेटा जो है ना, एक तो हाइंड ब्रेन का तीसरा पार्ट है और यहाँ से इस पार्ट तक हमारा, आप ऐसे समझे कि हमारा ब्रेन का जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। हाइंड ब्रेन हो गया हमारे पास। अब आते तीसरा, एक सेरिब्यूलम पहले डिस्कस किए, पोन्स, अब है मेडुला ओब्लोगेटा। मेडुला ओब्लोगेटा द part of hindbrain adjacent to spinal cord is called medulla oblongata. Its control like number 1 breathing, number 2 number 1 breathing, number 2 blood pressure, number 3 heartbeat, number 4 stomach। या स्टमक जो डाइजेशन है वो परफॉर्म करता है। यानी हमने बोला कि मेडुला ओब्लोगेटा ये भी इसी हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, लेकिन इसकी जो कनेक्शन है वो एंड तक, यानी ब्रेन से ख़त्म होते होते एंड स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ इसकी जो ब्रांचेज हैं वो अटैच है। यानी स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो ब्रेन की जो आखिरी लिंक है वो हमारे पास हाइंड ब्रेन का पार्ट मेडुला ओब्लोगेटा है। अब देखते हैं कि मेडुला ओब्लोगेटा क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। नंबर 1 ब्रीथिंग, हमारे जो सांस लेते हैं हम अंदर ले जाते हैं, यानी इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन को अंदर लेके और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जा जाते हैं, ये इस प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं। यानी ब्रीथिंग, पूरा जो सांस का सिस्टम है वो भी हाइंड ब्रेन और मेडुला ओब्लोगेटा ही कंट्रोल करता है। नंबर 2 जो है ना, वो हमारे पास ब्लड प्रेशर है। इंसान की ब्लड प्रेशर कभी बढ़ती है, कम होती है, ये भी कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन ही करती है, लेकिन ब्रेन के अंदर हाइंड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के अंदर मेडुला ओब्लोगेटा। अच्छा, नंबर 3 हमारे पास है हार्ट बीट, यानी दिल की धड़कन। अब हार्ट बीट को हम दिल की धड़कन ही कहते हैं। तो हार्ट बीट कौन कंट्रोल करता है, वो भी, यानी दिमाग तक मैसेज पहुंचाना, दिमाग तक रिस्पॉन्स देना, हैंड ब्रेन। और हैंड ब्रेन दिमागी का ब्रांच है, हैंड ब्रेन के अंदर मेडुला ओब्लोगेटा रिस्पॉन्सिबल है, हार्ट बीट का जवाब दे आपका होगा ब्रेन का। अब चलते हैं चौथा, स्टमक यानी मैदा। कोई भी चीज़ हम डाइजेशन करते हैं, खाते हैं, वो हमारे म्यूकल यानी माउथ से हम इंटर करके फिर हमारे एसोफिगस से होके हमारे स्टमक की तरफ चला जाता है। यानी पूरी जो डाइजेशन की जो निज़ाम इंहज़ाम है वो भी कंट्रोल हमारा मेडुला ओब्लोगेटा करता है। ये हमारे ओवरऑल हो गया ब्रेन का आखिरी टॉपिक। तो इसके मज़ीद हम इंशाल्लाह स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मूव करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है और इसकी क्या क्या मज़ीद फंक्शन, हम इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मूव करते हैं।